आज की सुबह एक बहुत ही दुखद खबर लेकर आई। हिंदी सिनेमा के वो गरम धरम सबके ही मैन, हमारे अपने धर्मपाजी अब हमारे बीच नहीं रहे। 79 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। और सच कहूं तो उनके जाने के साथ ही इंडियन सिनेमा का एक पूरा का पूरा सुनहरा दौर जैसे खत्म हो गया। आप सोचिए, उनका कद कितना बड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि ये एक युग का अंत है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये आज हर किसी के दिल की आवाज है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई स्टार चला गया। लग रहा है जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हमें छोड़कर चला गया हो। तो सवाल यही है कि आखिर कौन थे वो धर्मेंद्र? क्यों हर कोई उन्हें इतना अपना मानता था? वो सिर्फ एक एक्टर तो नहीं थे, है ना? वो एक एहसास थे, एक ऐसा सुपरस्टार जो कभी सुपरस्टार जैसा लगा ही नहीं, हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल अपना सा। तो चलिए आज हम उन्हीं की कहानी को समझते हैं, उस इंसान की कहानी जो अपने किरदारों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो शुरुआत करते हैं उनके सफर से। और यकीन मानिए, उनकी असल जिंदगी की कहानी किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। एक ऐसा सफर जो पंजाब के खेतों से शुरू हुआ और सीधा मुंबई के सिल्वर स्क्रीन तक जा पहुंचा। और हाँ, ये रास्ता फूलों का तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए जरा, साल 1935, पंजाब का एक छोटा सा गांव। एक लड़का है जिसके पिता तो स्कूल में हेडमास्टर हैं, लेकिन उसका दिल लगता है खेतों की मिट्टी में। सुबह सुबह हल चलाना, दोस्तों के साथ अखाड़े में जोर आजमाइश करना, और जब दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आती थी ना, तो वो रुककर बस एक ही सपना देखता था, मुंबई जाने का। और फिर एक दिन वो सपना सच हुआ। वो बैठ गए उसी ट्रेन में। साथ में क्या था? माँ के हाथ के अचार का एक डिब्बा, कुछ कपड़े और आंखों में ढेर सारे सपने। मुंबई आसान नहीं थी। कहते हैं शुरुआती दिनों में उन्हें स्टेशन की बेंच पर भी सोना पड़ा, लेकिन हिम्मत वो कमाल की थी। और फिर फिल्म फेयर के एक टैलेंट हंट ने जैसे किस्मत का दरवाजा ही खोल दिया। साल 1960 में उन्हें मिली अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं हैं। ये कहा था खुद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने। मतलब आप सोचिए, जब धर्मेंद्र पर्दे पर आए होंगे तो क्या असर हुआ होगा। उनकी वो देसी खूबसूरती, वो गबरू जवान वाला अंदाज, उसका ऐसा जादू चला कि उस दौर के सबसे बड़े बड़े स्टार्स भी उनके फैन हो गए थे। हाँ, ये सच है कि दुनिया ने उन्हें ही मैन का खिताब दे दिया, लेकिन क्या धर्मेंद्र सिर्फ एक ही मैन थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उससे कहीं ज्यादा थे। उनकी एक्टिंग का जो रेंज था ना, वो कमाल का था। अक्सर लोग उनकी जबरदस्त पर्सनालिटी के आगे उनकी एक्टिंग को नोटिस ही नहीं कर पाते थे। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ थे गरम धरम, वो एक्टर जो फूल और पत्थर में शर्ट उतारता है और हिंदी सिनेमा का पहला असली एक्शन हीरो बन जाता है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों का वो नरम दिल, सीधा सादा हीरो, सत्यकाम का आदर्शवादी लड़का, अनुपमा का शर्मीला लेखक और चुपके चुपके का वो मजेदार प्रोफेसर। मतलब एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, ऐसा कोई रंग नहीं था जो उन्होंने पर्दे पर बिखेरा ना हो। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। एक तरफ राजेश खन्ना का तूफान था, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार। सब नंबर 1 की रेस में थे। और इसी बीच एक एक्टर था जो चुपचाप, बिना किसी शोर के बस काम किए जा रहा था। वो थे धर्मेंद्र। 1960 से 1980 के बीच 100 से ज्यादा फिल्में। मतलब वो अकेले ही एक पूरी इंडस्ट्री थे। और फिर साल आता है 1975 और फिल्म आती है शोले। वीरू, बसंती का वीरू। चाहे वो टंकी पर चढ़कर सुसाइड का ड्रामा हो या गब्बर के सामने वो गुस्सा, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमारी पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इस एक किरदार ने धर्मेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये तो हुई पर्दे की बात, लेकिन पर्दे का ये ही मैन असल जिंदगी में कैसा था? चलिए अब उनकी शख्सियत की उन परतों को जानते हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। और सच तो यह है कि उनकी असल जिंदगी उनके फिल्मी किरदारों से भी ज्यादा दिलचस्प थी। एक ऐसा इंसान जो विरोधाभासों से भरा था, बहुत सारे लेयर्स थे उनमें, लेकिन दिल से वो हमेशा एक सीधे, सच्चे और सरल इंसान ही रहे। अब देखिए, पर्दे पर गुस्सा करने वाला ये ही मैन अंदर से एक उर्दू शायर था। सोचिए, वो उस जमाने में डिप्रेशन जैसी चीज पर खुलकर बात करते थे जब इसे एक टैबू माना जाता था। उन्होंने 2 परिवारों को बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत शालीनता से संभाला। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि नए लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे।
और सबसे बड़ी बात, इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूले। ये लाइनें ये उनकी ही लिखी एक कविता की हैं। इन लाइनों में आपको उनके अंदर का शायर और किसान दोनों एक साथ मिल जाएंगे। वो हमेशा कहते थे, मैं मिट्टी का बेटा हूं, और ये पंक्तियां इस बात का सबूत है। उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी से छिपी नहीं रही। वो पहले से शादीशुदा थे, प्रकाश कौर जी से, और सनी और बॉबी देओल के पिता थे। फिर सेट्स पर उन्हें हेमा मालिनी जी से प्यार हो गया, और क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे, तो हेमा जी से शादी करने के लिए उन्होंने 1980 में इस्लाम धर्म अपनाया। अब ये बात बहुत अनकन्वेंशनल थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने बिना किसी पब्लिक ड्रामे के दोनों ही परिवारों को पूरे सम्मान और प्यार के साथ संभाला। तो अब आते हैं उनकी सबसे बड़ी कमाई पर, और ये कमाई अवार्ड्स या पैसों की नहीं थी, ये थी करोड़ों लोगों के दिलों में बसी मोहब्बत। वो सच में लोगों के हीरो थे, अ रियल पीपल्स हीरो। और ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी होगी कि सत्यकाम जैसी फिल्म, जिसे खुद धर्मेंद्र अपनी बेस्ट फिल्म मानते थे, या फिर अनुपमा, चुपके चुपके जैसी क्लासिक्स, इनमें से किसी भी फिल्म के लिए उन्हें कभी भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड्स मिले, पर वो लोगों का प्यार था जो उनकी असली ट्रॉफी थी हमेशा। और ये दर्द, ये टीस कहीं ना कहीं उनके अंदर थी। जब सालों बाद उन्हें आखिरकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से, पूरी सच्चाई के साथ कहा था, मैं हर साल अवार्ड के लिए नया सूट सिलवाता था, पर मिलता ही नहीं था, तो मैंने सिलवाना ही बंद कर दिया। ये एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे एक आम इंसान की आवाज़ थी। और अपने आखिरी सालों में वो मुंबई की चकाचौंध से दूर अपने लोनावाला के फार्म हाउस पे लौट आए, जैसे एक सर्कल पूरा हो गया हो। वापस अपने पहले प्यार, मिट्टी और खेतीबाड़ी में लग गए। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट आपका धर्म पर वो अक्सर अपने खेतों के, अपनी उगाई सब्जियों के वीडियो शेयर करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमेशा थे, एक किसान, मिट्टी का बेटा। तो आखिर में धर्मेंद्र की विरासत क्या है? वो सिर्फ ही मैन नहीं थे, वो मिट्टी के बेटे थे, वो लोगों के हीरो थे, और वो एक बहुत ही सेंसिटिव कलाकार थे। इन सभी किरदारों ने मिलकर उस एक धर्मेंद्र को बनाया जो अब हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ये सच है कि आज एक शरीर चला गया है, धड़कनें थम गई हैं। बॉलीवुड के आसमान का एक बहुत रोशन सितारा आज हमेशा के लिए खामोश हो गया है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, क्या धर्मेंद्र सच में मर सकते हैं? वो इंसान जो करोड़ों दिलों में बसता हो, जिसकी फिल्में आज भी टीवी पर चलती हैं, जिसका गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे आज भी दोस्ती का एंथम है, क्या ऐसा इंसान कभी मर सकता है? शायद नहीं। वो तो बस दिलीप कुमार साहब की उस शिकायत को पूरा करने भगवान के पास चले गए हैं। वही शिकायत कि भगवान, तूने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया? अलविदा धर्मा पाजी, आप हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे।